1991 के अंदर तपोवन ट्रस्ट की स्थापना की गई थी एक इस उद्देश्य को लेकर। तो शुरू के अंदर मंदबुद्धि बच्चों के विकास के लिए संस्था का प्रारंभ किया गया। शनय जैसे जैसे प्रगति पर चलते गए ब्लड बैंक की स्थापना की गई। थैलीसीमिया बच्चे जो थैलीसीमिया रोग से पीड़ित है उनके इलाज के लिए प्रयास किया गया और उसके बाद नशा मुक्ति का रूप लिया गया। तपोवन चाइल्ड लाइन के नाम से संस्था शुरू की गई। तपोवन हॉस्पिटल जिसमें हर एक बीमारी के इलाज के साथ साथ बहुत ही मिनिमम चार्जेस के ऊपर डायलिसिस की सुविधा दे रहे हैं और अल्ट्रासाउंड भी बहुत शीघ्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक जो नया प्रोजेक्ट हम तपोवन ने शुरू किया वो किया तपोवन कैंसर जांच। एक तपोवन कैंसर बस का हमने शुरू किया और इसी बस के अंदर मेमोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन और ब्लड की सारी जांच उपलब्ध है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस कैंसर, ब्लड कैंसर, इस प्रकार की जांचें जो हमारे प्रकल्प चल रहे हैं उनमें और तरक्की करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वंचित वर्ग को और आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाएँ। इसी आशा के साथ तपोवन ट्रस्ट को आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बच्चों की शारीरिक गतिविधियों में आगे रहा है, उसी तरह से तपोवन मनोविकास खेलकूद इकाई भी बहुत आगे रही है। विद्यालय के एक छात्र राजेश वर्मा और अमृतपाल द्वारा स्पेशल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता गया है, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और लॉस एंजलिस में जीते थे। आज हमारे बच्चे देश विदेश में अपना नाम चमका रहे हैं। स्पेशल ओलंपिक्स के जरिए वो न सिर्फ भारत का अपितु पूरे राष्ट्र का अपितु पूरे विश्व का मान रख रहे हैं और ये दुनिया के सामने ला रहे हैं कि विकलांगता या निशक्तता किसी तरह का अभिशाप नहीं, बल्कि एक हिम्मत है जो इन बच्चों ने अपने अंदर जुटाई है। इसके साथ साथ में तपोवन मनोविकास विद्यालय ने सन 2012 में तपोवन कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना की, जिसके जरिए BSTC 2 वर्षीय कोर्स
और 2 वर्षीय बीएड कॉलेज इसी वर्ष शुरू किया गया है। पूरे बीकानेर संभाग का पहला बीएड विश्वविद्यालय तपोवन कॉलेज को बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक वर्ष इन बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक, ट्रेनीज, टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स तैयार किए जा रहे हैं और प्रत्येक वर्ष 30 स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते हैं और 30 स्टूडेंट जो हैं इसमें पास आउट होकर समाज सेवा के लिए अग्रणीय कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। तपोवन ब्लड बैंक की जो स्थापना की गई थी वो 1996 में गंगानगर में की गई थी। ये पूरे राजस्थान में दूसरा प्राइवेट सेक्टर का ब्लड बैंक है। आज तक इस ब्लड बैंक ने करीब 2 लाख यूनिट ब्लड लोगों को मुहैया करवा चुके हैं। इसमें खास बात यह है कि एक भी यूनिट ऐसा नहीं रहा जिसमें कोई ब्लड में गलती हो, कोई ग्रुप में गलती हो, किसी का रिएक्शन हो। जो तपोवन ब्लड बैंक का स्टाफ है, जो डॉक्टर हैं, वो इतनी तमन्ना से काम करते हैं कि हर एक काम एज पर रूल होता है। तपोवन ब्लड बैंक है, इसमें जो भी आज तक लेटेस्ट टेक्निक है ब्लड के लिए वो पूरी है। इसमें होल ब्लड है, कंपोनेंट का भी है, एपरेसिस मशीन भी है, प्लेटलेट भी है, प्लाज्मा भी है। जितनी भी तरीके की आज के दिन में जो चीज़ें हैं ब्लड के बारे में वो पूरी है। यहाँ जो ब्लड है उसमें करीब 80 से 85% ब्लड डोनर द्वारा दिया जाता है। रिप्लेसमेंट जो सिर्फ 5-10% लोगों से दिया जाता है। और हर एक को, किसी को भी ब्लड जो भी ग्रुप चाहिएगा पूरे का पूरा स्टॉक यहाँ रहता है। करीब 2000 यूनिट ब्लड का एट ए टाइम हम स्टॉक यहाँ कर सकते हैं। जितना भी हैं हमारे मोबाइल कैंप लगते हैं। इस विजयनगर, अनूपगढ़, गढ़साना में सब जगह मोबाइल कैंप लगते हैं। वहाँ के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जो ब्लड बैंक का स्थापना दिवस है हर साल उस पर प्रोग्राम होता है। जो भी हमारे डोनर हैं जो ब्लड देते हैं उसको उस दिन सम्मानित करते हैं। इसके अलावा तपोवन ब्लड बैंक में ही थैलेसीमिया सेंटर चलता है। उसमें करीब 150 से 40 बच्चे हमारे पास हैं जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एरिया के हैं। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है बाई बर्थ उसमें ब्लड नहीं बनता। तपोवन ब्लड बैंक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ्यूजन करता है। सिर्फ पेशेंट को जिसका बच्चा थैलेसीमिया का यहाँ लेकर आना है, उसके बाद पूरी की पूरी जो कार्रवाई है यहाँ की जाती है। आज तक करीब 22,500 यूनिट जो ब्लड है वो थैलेसीमिक पीड़ित जो बच्चे हैं उनको दिया जा चुका है। ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क चलती है। ये तपोवन नशा मुक्ति एवं पुनर्वास संस्थान श्री गंगानगर तहसील भवन जवाहरनगर के सामने है। इस संस्थान में स्मैक, हीरोइन, पोस्त, शराब इत्यादि सभी प्रकार के नशों का इलाज किया जाता है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक तरीके से उपचार किया जाता है। प्रातः 6 बजे से लेकर के और 10 बजे तक क्लासें लगती रहती है। प्रातः 7 से 8 योग की क्लास लगती है। 9 से 10 प्रवचन, ध्यान, मेडिटेशन, त्राटक और धार्मिक प्रवचन की क्लास लगती है। 10 से 11 काउंसलिंग करते हैं, ग्रुप काउंसलिंग होती है। उसके बाद में व्यक्तिगत काउंसलिंग होती है और पारिवारिक काउंसलिंग होती है। हमारे यहाँ पर मरीज को मन से तैयार करते हैं नशा छोड़ने के लिए, और मन से तैयार करने के लिए हम कराते हैं प्राणायाम, क्योंकि प्राण और मन का सीधा संबंध होता है। कोई भी व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। मन पर नियंत्रण करने के लिए प्राणों पर नियंत्रण करना आवश्यक है, और प्राणों पर नियंत्रण करने के लिए हम प्राणायाम कराते हैं, त्राटक कराते हैं, ध्यान कराते हैं। इस प्रकार से योगिक क्रियाओं के माध्यम से प्राणों पर नियंत्रण करने का अभ्यास करवाया जाता है। और यही कारण है कि इस संस्था के परिणाम बहुत अच्छे हैं और यह संस्था दिन प्रतिदिन पॉपुलर हो रही है। इस नशा मुक्ति केंद्र में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक के पेशेंट उपचार लेने के लिए आते हैं। इस प्रकार से यह संस्था तीनों प्रांतों में एक प्रसिद्ध और आदर्श नशा मुक्ति केंद्र के रूप में कार्य कर रही है।
मैं कृष्ण लाल खीचड़, तपोवन कैंसर जांच वैन का मैं सदस्य हूं। हमारा उद्देश्य कैंसर की जांच और अवेयरनेस का है। बस के अंदर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है मेमोग्राफी मशीन, एक्सरे और लेबोरेटरी। पेप्समेयर के भी सैंपल भर के या सक्षम डॉक्टरों को जांच के लिए भेजे जाते हैं। आज तक की हमारी रिपोर्ट प्रगति ये है, 17 फरवरी से लेकर 30 सितंबर तक हमारे 186 कैंप लग चुके हैं, जिनमें से 35 कैंप पंजाब में, 10 कैंप जयपुर में, 2-4 कैंप हनुमानगढ़ क्षेत्र में और बाकी हमारे गंगानगर और आसपास के क्षेत्रों में कैंप लगे हैं। हमारा उद्देश्य कैंसर जांच की स्क्रीनिंग करना है। इसके अलावा हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है एक जागरूकता पैदा करना। अब भी हमारे पास कई महिलाएं आती है, वो मेमोग्राफी कराने से इनकार कर देती है। उनका सोच ये है कि हमारी ये जांच कराने से अगर निकल गया कैंसर तो क्या होगा। हम उनको समझाते हैं कि ये प्राथमिक स्टेज में अगर कोई बीमारी का लक्षण है तो इलाज से सही समय में, उचित पैसों में और कम से कम समय में इलाज हो सकता है। इसलिए आपको जांच करवानी चाहिए। जनता जागरूक हो तो ये कैंसर इलाज योग्य बीमारी है, इससे डरना नहीं चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी संस्था से जो देश भर में बच्चों की मदद करती है और जानी जाती है इस आंकड़े से 10-9-8। नमस्कार, तपोवन चाइल्ड लाइन। आपने चाइल्ड लाइन में फ़ोन लगाया है। ये छोटे बच्चों की सहायता करने वाली हेल्पलाइन है। चाइल्ड लाइन नाम की ये हेल्पलाइन भारत के 200 शहरों में काम कर रही है। अगले 3 सालों में 630 जिलों में ये हेल्पलाइन बच्चों की मदद के लिए तैयार मिलेगी। 10-9-8 कोई मामूली नंबर नहीं, कई मौकों पर बच्चों का असली सहारा है ये नंबर। कोई भी दुखी, परेशान या यौन शोषण से पीड़ित बच्चा तुरंत चाइल्ड लाइन से मदद की गुहार कर सकता है। हर साल इस नंबर पर करीब 25 लाख कॉल्स आते हैं। किसी भी बच्चे या बच्चे की चिंता करने वाले को बस ये नंबर डायल करने की जरूरत है और 1 घंटे में मदद हाजिर हो जाएगी। माइसेल्फ त्रिलोक वर्मा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर तपोवन चाइल्ड लाइन। चाइल्ड लाइन 1098 भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास के सहयोग से 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन राष्ट्रीय फोन सेवा है। चाइल्ड लाइन बेघर, बेसहारा, गुमशुदा, घर से भागे हुए और ऐसे बच्चे जिन्हें देखभाल, सुरक्षा या मार्गदर्शन की आवश्यकता है की तुरंत मदद करती है। आप किसी बच्चे को मुसीबत में देखें तो चाइल्ड लाइन के नंबर 1098 पर तुरंत कॉल करें। आपका एक फ़ोन कॉल उस बच्चे की ज़िंदगी सजा सकता है। धन्यवाद।